ये वीडियो मोस्टली जो सी है ना नौजवान नस्ल के लिए है कि जो मतलब नशे की लानत में लगे हुए हैं। तो ये सेंटर कब मतलब बना है और इसके बारे में थोड़ा बताइएगा जरा। जी कोई मरीज लेकर आती है कोई फैमिली, ठीक है, तो आप उसको किस तरह मतलब ट्रीट करते हैं? जी मतलब कि कितनी मंथली फीस क्या है इसकी? जी इसका तकरीबन आपको कैसे पता चलता है कि ये मतलब ये मरीज जो है इस एडिक्शन में है, इस नशे में है, ये आपको कैसे पता चलता है? नशा खतरनाक चल रहा है वो है आइस, क्रिस्टल आइस का नशा, ठीक है, जिसमें पेशेंट का दिमागी हालत जो है वो हमारा नशे की तरफ जाने लगता है, तो इसके लिए कोई एहतियाती तदाबीर तो बताइएगा। जी मैं है कि वो मतलब अपने बच्चे को अब्रॉड भेज सकते जी हैं, तो बिल्कुल इसके लिए क्या मतलब जी इसके लिए ये नौजवान नस्ल ही क्यों मतलब एडिक्शन में जी है? मैं बिल्कुल शाहरियार भाई आपकी बात पे उसकी फैमिली चाहती है कि वो नशा छोड़ दे, लेकिन वो पेशेंट नहीं चाहता, वो मतलब तंग करता है। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आज मैं गाजी राहत सेंटर आया हूँ, ठीक है, आज आपको यहाँ का विजिट करवाते हैं। और ये वीडियो मोस्टली जो सी है ना नौजवान नस्ल के लिए है कि जो मतलब नशे की लानत में लगे हुए हैं। तो आज हम यहाँ के ब्रांच मैनेजर से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और मजीद मालूमात लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नौजवान नस्ल जो सी है वो नशे में दिन ब दिन लगती जा रही है, ठीक है, ट्रेंड समझ के लग रहे हैं। तो आज हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है, और नौजवान नस्ल कैसे नशे में मुब्तला हो जाती है। मजीद मालूमात लेते हैं, आइए फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं आज गाजी राहत सेंटर आया हूँ, ठीक है, तो आज आपकी मैं मुलाकात डॉक्टर मीर हमजा जो उनसे हैं उनसे करवाता हूँ, ठीक है, तो मजीद मालूमात लेते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजिश। तो आपसे मैंने पूछना था कि ये सेंटर कब मतलब बना है और इसके बारे में थोड़ा बताइएगा जरा। जी भाईजान, ये गाजी रहत सेंटर के नाम से अरसा तकरीबन 3 साल से किला दीदार सिंह में हमने ये सेंटर खोला है, जिसमें हम मंशियात और नफ्सियात के मरीजों का इलाज करते हैं, ठीक है। जी जी। ये मुख्तलिफ किस्म के नशे हैं जो आजकल हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं। लोग इस बुरी लत में गिर गए हैं और इसमें हमें जो है मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, और स्पेशल इनके लिए ये रिहैब सेंटर बनाया गया है। जी तो डॉक्टर साहब, आप हमें बताइएगा कि आपके पास कोई मरीज लेकर आती है कोई फैमिली, ठीक है, तो आप उसको किस तरह मतलब ट्रीट करते हैं? जी बिल्कुल शहरियार भाई, हम इधर पेशेंट को जब एडिक्शन के ट्रीटमेंट के लिए छोड़ते हैं फैमिली की तरफ से, तो उनका हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट ये है, हमने उनको 3 महीने के लिए यानी तकरीबन 90 दिन के लिए इधर एडमिट करना होता है मरीज को सेंटर में। उनका हर चीज हमने इधर मैनेज करनी होती है, खाना पीना उनके लिए, मेडिसिन एडिक्शन की, ठीक है, उनके लिए कारी साहब की क्लासेस होती हैं, माहिर नफ्सियात मैडम है हमारे पास, साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर रनीजा जुल्फकार हैं, ठीक है, उनकी इनके साथ क्लासें होती हैं, ठीक है। तो ये इनकी डेली वाइज रूटीन है, 5 वक्त हम इनको बाजमात नमाज पढ़ाते हैं, ठीक है। तो 3 महीने के कोर्स में हमने इनको मेडिसिन देनी होती है, जिसमें इनकी क्रेविंग, जिसको हम सादा जुबान में तरोड़क कहते हैं, ठीक है, उसको हमने खत्म करना होता है, ठीक है। और तरोड़क के साथ साथ इनके जिस्म से जो मंशियात के जो जरासीम है, ठीक है, तो इनकी ब्लड क्लींजिंग करनी होती है, इनका खून साफ करना होता है। अच्छा, इसकी कोई फीस वगैरह या चार्जेस हैं? जी बिल्कुल, ये प्राइवेट सेंटर है, इधर जितना भी खर्चा आता है मंथली हर महीने फीस की सूरत में इनके लवाहकीन पे करते हैं हमें, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला में, इधर हाफसाबाद में, पूरे इलाका में सबसे कम फीसें हमारी हैं, ठीक है। तो लोग बहुत से इधर से ट्रीटमेंट करवा के गए हैं, हमें पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हमें मिले हैं उनकी तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, बड़ा अच्छा मामला जा रहा है। अच्छा, ये 3 माह का कोर्स है, तो 3 माह के कोर्स में मतलब टोटल कितने अखराजात आ जाते हैं, मतलब कि कितनी मंथली फीस क्या है इसकी? जी इसका तकरीबन 30,000 रुपए तक जो है ना पर मंथ का खर्चा आ रहा है नॉर्मल पैकेज का। इसमें हमने इनको 3 टाइम का खाना पीना भी देना होता है, ठीक है, और साथ इनकी एडिक्शन की मेडिसिन भी देनी होती है, ठीक है। बाहर से और भी सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो और भी आते हैं, ठीक है।
हर तीसरे दिन उनका विजिट होता है, उनकी फीसें भी हमने देनी होती हैं। दूसरी चीज ये है कि हमने इनका जो साइकोलॉजिस्ट मैडम है उनके सेशन भी देने होते हैं, ठीक है। रहाइश है, हर चीज इसी पैकेज में हम इनकी मैनेज करते हैं। तो डॉक्टर साहब आपके पास ये गाजी रहब सेंटर में जब कोई मतलब फैमिली लेके आती है किसी मरीज को, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये मतलब ये मरीज कौन सा है, इस एडिक्शन में है, इस नशे में है, ये आपको कैसे पता चलता है? जी बिल्कुल, पेशेंट की फिजिकली हमें जो मूवमेंट है उससे भी बहुत कुछ पता चलता है, ठीक है। हम उसकी फिजिकली मूवमेंट से, उसकी साइकी से, उसकी बातों से, उसकी इग्नोरेंस से, हर चीज से हम देखते हैं कि पेशेंट जो है ये क्या नेगेटिव मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। उसमें हमें मोस्टली ड्रग शो हो जाती हैं कि हाँ ये फलां ड्रग ले रहा है जिसकी वजह से इसमें इस तरह की नेगेटिविटी है, ठीक है। आजकल शहरियार भाई हमारी सोसाइटी में जो सबसे ज्यादा नशा खतरनाक चल रहा है वो है आइस, क्रिस्टल आइस का नशा, ठीक है, जिसमें पेशेंट का दिमागी हालत जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब एक दफा पेशेंट आइस का नशा कर लेता है तो उसकी जो है तकरीबन 48 से 72 घंटों तक उसकी नींद नहीं आती, उसकी नींद पूरी नहीं होती, सही है। तो वो इतना जब 2-3 दिन बगैर नींद किए वो सोसाइटी में मूवमेंट करता है, तो मूव करता है, तो उसमें तरह तरह के मसले मसाइल आते हैं। उसकी साइकी इस तरह डिस्टर्ब होती है कि वो अपने पास जो उसके वालिदैन हैं, उसके बहन भाई हैं, अगर वो शादीशुदा है, उसके बीवी बच्चे हैं, तो वो उनको अपना दुश्मन समझता है, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि ये अपने अजीज को आइस वाला बंदा अपना दुश्मन समझता है, ठीक है। तो ये इनकी तरफ कोई भी बंदा आ रहा होगा तो इनकी साइकी ये सोचती है कि यार ये मुझे नुकसान देने आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है मेन, जो घर वाले फैमिली वाले ऑब्जर्व करते हैं इनमें, वो यही होती है कि इनमें नेगेटिविटी आती है, इनमें चिड़चिड़ापन आता है, ये घर में लड़ाई झगड़े शुरू करते हैं, ठीक है। और ये बाय नेचर जो पेशेंट इस तरह नहीं होता, लेकिन ड्यू टू इनटेक ऑफ ड्रग ये बंदा इस तरह की मूवमेंट करता है। मसलन कि वो उसको ये डरपोक नशा हो जाता है, जैसे वो डरने लग जाता है। बिल्कुल, हाँ जी, छोटी छोटी चीज से वो डरता है। जी जी हाँ, ये आइस है ना, ये हमारे डायरेक्ट ब्रेन पे इफेक्ट करती है, हमारी नींद को खत्म कर देती है, और साथ साथ ये हमारी हड्डियां जो हैं ये डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाती हैं इससे। जी तो डॉक्टर साहब जैसे मतलब एक मरीज ठीक हो जाता है, ठीक है, इसके बाद ठीक होने के बाद जब आप उसको फैमिली के हवाले करते हैं, तो वो अगर मरीज दोबारा नशे की तरफ जाने लगता है तो इसके लिए कोई एहतियाती तदाबीर तो बताइएगा। जी मैं बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया शहरियार भाई। ये मोस्टली फैमिलीज का भी क्वेश्चन होता है कि हम अगर पेशेंट में एडिक्शन देखते हैं, नशा देखते हैं, तो हम उसको सेंटर तक ट्रीटमेंट के लिए लेके आते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के बाद इसकी क्या गारंटी है, ये बंदा दोबारा रिलैप्स करेगा कि नहीं, ये दोबारा एडिक्शन की तरफ जाता है, क्या करता है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनका 90 दिन के ट्रीटमेंट में जो सेंटर की इन पे मेहनत होती है उसमें जस्ट ये नहीं है कि हम इनको मेडिसिन दें, ठीक है। मेडिसिन ने इनकी क्रेविंग, जिसको सादा जुबान में त्रोड़क कहेंगे, वो तो दूर करेगी, ठीक है। इनके जिस्म से जरासीम भी दूर करेगी, ठीक है। लेकिन उसके में जो 50% किरदार है वो है कि इनके दिल दिमाग से नशा निकालना, नशे से इनकी जिंदगी को बिल्कुल पाक साफ करना, ठीक है। तो उसके लिए हम इनको प्रॉपर सेशन देते हैं, गाइड करते हैं, इनको लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट्स जो हैं वो इनको बताते हैं। माहिर नफ्सियात मैडम होती हैं, साइकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट है हमारे पास, मैडम आ रही हैं, वो इनको सेशन देती हैं, ठीक है। तो इनका दिल दिमाग नशे से बिल्कुल बेजार करना होता है, ठीक है। कोई भी चीज है, हमें उसके खिलाफ जब तक नफरत पैदा नहीं होती हम उस चीज को छोड़ते नहीं है। तो नशे के बारे में हमने इसमें नफरत पैदा करनी होती है, सही है। तो आफ्टर ट्रीटमेंट क्या होता है कि ट्रीटमेंट के बाद एक ही सूरत में बंदा जाके नशा करता है, वरना कोई चांसेस नहीं होते। तो वो एक सूरत क्या होती है, जब ये दोबारा अपनी बैड कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इनकी फैमिलीज को भी यही रेकमेंड करता हूँ कि ट्रीटमेंट के बाद या तो पेशेंट को लड़ता है उसको अब्रॉड भेजा जाए, एक दो साल के लिए वो अब्रॉड चला जाए,
उसका जो है ये बिल्कुल जो उसकी काम की मूवमेंट है, मोस्टली लोग काम जिधर करते हैं उधर रह के नशा स्टार्ट कर लेते हैं। जब ट्रीटमेंट के बाद दोबारा उसी काम में चले जाते हैं तो वो दोबारा भी रिलैप्स कर जाते हैं। ठीक है, तो मैं उनको बताता हूँ इनको अब्रॉड भेजें या किसी भी तरीके से इनको घर में आप करंटीन करें ताकि ये इसमें जो है बैड कंपनी को दोबारा ज्वाइन ना अच्छा, करे। तो अगर एक पर्सन के पास इतनी मतलब फैसिलिटी नहीं है कि वो मतलब अपने बच्चे को अब्रॉड भेज सके, जी, तो इसके लिए क्या मतलब? जी, इसके लिए ये है कि आप पेशेंट को ये अब्रॉड नहीं भेज सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर्स लाइफ इज टू मच इम्पोर्टेंट। तो मेरे ख्याल में मैंने जो ऑब्जर्व किया इधर रहते हुए भी, इधर फैमिलीज को फेस करते हुए, तो गरीब से गरीब जो फैमिलीज हैं वो इनका ट्रीटमेंट करवा के तो वो किसी भी तरीके से अरेंज करते हैं कि हम इसको भेजें। तो अगर वो ये अब्रॉड का अरेंज नहीं कर सकते तो वालदैन जो हैं और इनके जो भाई हैं दूसरे, वो उनकी ये सख्त ड्यूटी हो जाती है कि वो इन पे हर लम्हा इनकी एहतियात के लिए इनके ऊपर एक नजर रखें। ठीक है, तो प्यार मोहब्बत भी करें लेकिन इन पे ये इस मामले में, एडिक्शन के मामले में सख्ती भी रखें। डॉक्टर साहब, ये पहले होता था कि मतलब बुजुर्ग या बच्चे मतलब के कोई ना कोई एडिक्शन में होता था, लेकिन आजकल जो सी नौजवान नस्ल क्यों मतलब एडिक्शन में जी, मैं बिल्कुल शहरयार भाई आपकी बात पे एग्री करता हूँ। ठीक है, आजकल जो मेरे पास अभी भी जो पेशेंट एडमिट हैं उनमें लड़के जो हैं, अडल्ट एज जो है वो ज्यादा है। उसकी वजह क्या है कि ये जब लड़के घर से निकलते हैं तो ये जब बैड कंपनी में बैठते हैं, जो पहले से ही इस मसले में जो इन्वॉल्व लड़के होते हैं, ठीक है, उनके साथ बैठते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता एडिक्शन को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले वालिदैन जो हैं घर के मेन फर्द होते हैं, ठीक है, सरमाया इनका जो है अपने बच्चे ही होते हैं। ठीक है, तो मैं इनको रेकमेंड यही करूंगा वालिदैन को कि वो बच्चे जो मैट्रिक में हैं या अंडर मैट्रिक हैं, अभी ग्रोथ जो है उनकी स्टार्ट है, यानी अडल्ट एज की तरफ है वो, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं। ठीक है, वो समझदार तो होते हैं लेकिन वो बैड कंपनी में बैठ के इस नशे की लत में चले जाते हैं। ठीक है, तो बैड कंपनी में दोस्त क्या करते हैं कि अपनी जेब से 500,000 रुपया लगा के एक दफा एक ड्रग जो है लड़के को एडिक्शन की दे देते हैं। ठीक है, फिर उसको उसकी आदत हो जाती है। ठीक है, कि लत से लग जाती है। ठीक है, तो मरीज को अपनी जेब से फिर पैसे लगा के तो इसकी तरोड़क जो क्रेविंग है उसको पूरा करना पड़ता है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक खतरनाक तरीन ड्रग एडिक्टेड पर्सन बन जाता है। सही है, तो मैं इसमें क्या रेकमेंड करूंगा, वालिदैन को रेकमेंड करूंगा कि अपने बच्चों को गाइड किया करें, उन पे अपनी एक नजर भी रखा करें। ठीक है, मैट्रिक के बच्चे और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे, देखिए आजकल पढ़े लिखे बच्चे भी मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं सोसाइटी में इरा में क्या चल रहा है मैंने अभी की वो चीज आपसे डिस्कस करनी है। ठीक है, तो आइस खतरनाक नशा है, ये छोटा सा मतलब फ्लेवर वाले सिगरेट हो गए, और ये जो शीशा होता है हुक्का, जो बंदे ये स्टार्ट किया हुआ है जिन्होंने, तो एज अ डॉक्टर मैं उनको कहता हूं कि इसको जो है अपनी लाइफ से एलिमिनेट करें, इसको तर्क करें, क्योंकि इसी से बंदा दूसरी तरफ भी चल पड़ता है। ठीक है, शीशा पीना और आइस पीना ये दोनों एक जैसी चीजें हैं, दोनों का तरीकाकार तकरीबन सेम है। ठीक है, तो वालिदैन अपने बच्चों पे इंतहाई जरूरी जो चीज है वो यही है कि इनकी निगहदाश्त करें। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजों में जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनकी उधर बड़ी एक जो है देखभाल होनी चाहिए। ठीक है, तो जिस सेंटर में बच्चा स्टूडेंट जो है पढ़ रहा है उसमें भी जो है सेंटर की मैनेजमेंट इस तरह होनी चाहिए कि एडिक्शन की किसी किस्म की चीज जो है उधर तक उसकी रसाई ना हो। तो डॉक्टर साहब, अगर एक मतलब पेशेंट है, ठीक है, उसकी फैमिली चाहती है कि वो नशा छोड़ दे, लेकिन वो पेशेंट नहीं चाहता, वो मतलब तंग करता है, तो इसके बारे में आपके सेंटर का क्या रद्द-ए-अमल है? जी, मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ शहरियार भाई, जो भी बंदा एडिक्शन में होता है, अंडर ड्रग होता है, ठीक है, तो जैसे आजकल पाउडर, ये अफीम है, नशे की गोलियां, कैप्सूल, मेडिकल स्टोर से कैप्सूल मिलते हैं, ठीक है, और आइस है,
तो इस तरह जब बंदा अंडर ड्रग होता है तो वो कभी भी किसी भी अपने अजीज की बात नहीं मानता, वो खुद सेंटर तक आने के लिए एग्री नहीं होता। सही है। तो फैमिलीज हमारे पास आती हैं, फैमिलीज हमारे पास आके पूछती हैं कि डॉक्टर साहब हमारा पेशेंट सेंटर तक नहीं आ रहा, तो आप उसमें हमारी हेल्प करें। तो उसके लिए मैंने जो है मैनेजमेंट में हमारा क्या है, मैंने अपनी एक माहिर टीम अरेंज की है जिसमें मैं बाकायदा उनको गाड़ी पे भेज के तो घर से बाइज्जत तरीके से पेशेंट को आराम सुकून से उठा के सेंटर में ले आते हैं। ठीक है। तो उनको हम यही बताते हैं कि ये स्टाफ है, कोई सीए स्टाफ है, तो उनकी तरफ से, इदारे की तरफ से आए हैं, तो इस तरह हम ले आते हैं। मकसद देखें हमारा सेंटर तक मरीज को लाना है। जब पेशेंट मेरे पास सेंटर में आ जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम विद इन 1 आवर, आफ्टर 1 आवर हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये जैसे ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है तो उसमें ये नेगेटिविटी, हर तरह की जो बातें होती हैं, ये हमें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती नजर आती हैं। तो पेशेंट भी हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता कोऑपरेटिव हो जाता है। तो जब तक इलाज पूरा हो जाता है तो पेशेंट वेल एंड गुड हो जाता है, इस तरह हो जाता है कि ये फैमिली के साथ भी कोऑपरेटिव हो जाता है। ठीक है। तो आपका सवाल का जवाब यही था कि मैं उनको बाय टीम अरेंज किया, जो मैंने, हम उसके जरिए बाइज्जत तरीके से घर से माहिर टीम भेज के उसको घर से भी लेके आते हैं। ठीक है जी। ठीक जी। जी फ्रेंड्स, जैसे कि आज डॉक्टर अमीर हमजा से हमने मजीद मालूमात ली है, और मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि नौजवान नस्ल के लिए एक मैसेज है कि वो अपनी जिंदगी को इन नशों में, मतलब इस तरह के कामों में बर्बाद ना करें, क्योंकि हाली सिर्फ आप अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करते, आपके साथ एक पूरा आपका खानदान, मतलब आपकी नस्ल, आपकी जो आने वाली नस्ल होती है ना, वो तबाह होती है। और अगर किसी से बेहतरीन लोग बदला लेते हैं ना, तो वो आजकल नशे पे लगा देते हैं। जैसे कि मतलब अगर किसी की टांग तोड़ दी है, सिर मतलब फाड़ दी है, वो वक्त के साथ साथ बंदा भूल जाता है। लेकिन अगर कोई नशे पे लग गया है ना, तो उसकी सारी की सारी नस्ल जो सी है ना, वो बर्बाद हो जानी है। कल को उसका बेटा नहीं होना, उसकी शादी नहीं होनी। ठीक है। तो उसकी नस्ल बर्बाद हो गई है। तो लिहाजा अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। कोई बात तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।